एक बार मैं भी शेयर कर देता हूँ ताकि बच्चों को पता चल जाए क्लास चालू हो गया है। क्या लैब लाइव बंद हो गया? हेलो। ठीक ठीक। हाँ ठीक ठीक ठीक। हेलो। हाँ हाँ, नीचे कोई नहीं। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोग लाइव अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मेरी तरह हम भी कर रहे हैं, सब लोग शेयर कीजिए। ठीक है, सभी लोग शेयर कीजिए। जितना लोग को शेयर कर सकते हैं आप लोग, दोस्त भाई मित्र जो भी हैं। कहाँ गया वो लाइव? चलिए हो स्टार्ट किया जाए पढ़ाई आज का। हाँ, थोड़ा सा साउंड वाउंड देखते ना लोग, तब तक टेक्निकल आदमी आ रहा है कि अगर रुक जाएगा तो बता देना लोग, नहीं तो कल एक 3 बजे वाले क्लास में आधा घंटा साउंड कूल हो गया था। ठीक है। चलिए दोस्तों, आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत है सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी में। आज हम लोग अपना सेकंड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जितने हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, एक बार उनका कमेंट पढ़ लेते हैं, तब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग है भैया। जितने भी बच्चे हैं सभी को गुड मॉर्निंग है। कमेंट क्या है देख लिया जाए। बीजेपी रितेश गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। भारद्वाज जी लाइट आज भी खराब है। लाइट खराब नहीं है बाबू, ऑन नहीं हुआ है सिस्टम, अभी आ ही रहे हैं ऑन करने, 9 बजे आ जाएंगे। सबको गुड मॉर्निंग है। मोनू यादव वहां पे नहीं जा रहे हैं, अब वहां पे जाना होता तो यहाँ पे कहाँ खुलते बाबू, है कि नहीं? चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। नवीन जी गुड मॉर्निंग, संजीव सुमन गुड मॉर्निंग। भारद्वाज जी लाइट आज सही है। हाँ पहले से सही है बाबू, पहले से सही है और आज पूरा सही हो जाएगा, रात भर काम हुआ है। ठीक है, चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। तो आज का हमारा टॉपिक है आईसीसी वनडे महिला विश्व कप। सबसे पहले हेडलाइन डालिए। सबसे पहले आप लोग हेडलाइन डालिए, आईसीसी महिला वनडे महिला वनडे विश्व कप, विश्व कप 2025, विश्व कप 2025। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 करंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है। इसके बाद बिहार स्पेशल होगा। ठीक है, इसके बाद बिहार स्पेशल होगा। तो सभी लोग जितने दोस्त लोग हैं सभी लोग जुड़िए जल्दी से और पढ़ाई कीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट के साथ साथ दोस्त पढ़ाई भी करना है, इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना। देखिए आज हम लोग 2 करंट अफेयर्स का टॉपिक करेंगे। कल ही एक भारत का जो पूर्णतः डिजिटल जनगणना होने वाला है उसके बारे में अश्वनी वैभव ने एक अपडेट दिया है, उसको पढ़ेंगे और आईसीसी महिला वनडे विश्व कप पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों ही नया टॉपिक है, सभी के लिए है, मतलब इसको पहले नहीं पढ़ाए डेमो में, ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाए हैं, तो इस चीज को पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 जो हुआ है, इसका कौन सा संस्करण था? ये कौन सा संस्करण था, कौन बताएगा? कौन कौन सा संस्करण था? तो ये 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। ठीक है, 13वां संस्करण था। अगर हम बात करते हैं मेजबान देश कौन था, मेजबान देश कहां पे हुआ है, ये मतलब ये गेम कहां पे हुआ है, फाइनल मैच कहां हुआ है? मेजबान देश फाइनल मैच का, फाइनल फाइनल मैच का, फाइनल मैच का मेजबान देश कौन था? तो भारत था, भारत। अच्छा, भारत में ये मैच कहां खेला गया है? भारत में ये मैच कहां खेला गया है? राजगीर में। अरे दे देंगे मुक्का, नाच के गिर जाएगा। भारत में ये मैच खेला गया है मुंबई के नवी मुंबई में,
और वहां पे एक स्टेडियम है डीवाई पाटिल स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? डीवाई पाटिल स्टेडियम। तो स्थल कौन सा है? स्टेडियम कौन सा है? स्टेडियम कौन सा है? स्टेडियम स्टेडियम कौन सा है? स्टेडियम जो है डी, आपका डी वाई पाटिल स्टेडियम है। स्टेडियम है और ये स्टेडियम कहां पर है दोस्त? तो नवी मुंबई में। कहां है? नवी मुंबई। नवी मुंबई हम नहीं ना पूछोगे कहां है, किस राज्य में, इतना तो दिमाग होगा ही। नवी मुंबई है तो मतलब मुंबई में होगा, नवी मुंबई है तो मतलब मुंबई में होगा, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। अच्छा, इसमें इसमें जो है फाइनल मैच में कौन कौन खेल रहा था? प्रतिस्पर्धा किसके किसके बीच में था? प्रतिस्पर्धा किसके किसके बीच में था? प्रतिस्पर्धा कौन कौन खेला है? तो भारत और दक्षिण अफ्रीका। भारत और दक्षिण दक्षिण अफ्रीका। भारत और दक्षिण अफ्रीका। भारत और दक्षिण अफ्रीका। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? भारत की ओर से कप्तान कौन था? भारतीय महिला कप्तान कौन थी? महिला कप्तान कौन थी? कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। हरमनप्रीत कौर थी। और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान कौन थी? दक्षिण अफ्रीका की कप्तान कौन थी? दक्षिण अफ्रीका की कप्तान कौन थी? कप्तान कौन थी? तो लॉरा वोल्ट क्या था इनका नाम? लॉरा, नाम थोड़ा सा उल्टा है, लॉरा वोलवॉर्ड्स। है लॉरा वोलवॉर्ड्स। लॉरा वोलवॉर्ड्स जो है, लॉरा वोलवॉर्ड्स। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, फिर लिख लॉरा वोलवॉर्ड्स। ठीक है, ये कौन थी? दक्षिण अफ्रीका की क्या थी? कप्तान थी। सबसे पहले सुनिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक बार कमेंट देख लेते हैं। बच्चा सब कमेंट कर रहा है लगातार। अब कमेंट से ज्यादा पढ़ाई करना है, कमेंट से ज्यादा पढ़ाई करना है दोस्त। यूपीएससी का बैच लाइए। अरे पहले पीसीएस करो ना भाई, एनडीए वाला बच्चा, एनडीए K1F। सर जी PYQ भी करवाइए बिहार स्पेशल का। बिल्कुल कराएंगे दोस्त, निकेत अंबेडकर बिल्कुल कराएंगे। आई प्रॉमिस में कराऊंगा, आप परेशान नहीं होइए। आई प्रॉमिस में कराऊंगा, परेशान नहीं होइए। सभी लोग पहले जुड़ के पढ़िए। आज वाला जो है ये वाला भी आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि महिला ने पहली बार ये विश्व कप जीता है। समझ में आया ना? अब मैं कमेंट नहीं पढ़ने जा रहा हूं, थोड़ी देर बाद कमेंट पढ़ूंगा। पहले बता दे रहा हूं, कमेंट का डैशबोर्ड मेरे सामने खुला हुआ है दोस्तों। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 10-20-25 मिनट, उसके बाद आपका कमेंट पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग कमेंट कीजिएगा भी ना, तो पढ़ाई से संबंधित कीजिएगा, इधर उधर का बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी हम देखने वाले नए हैं। अभी हम पढ़ाएंगे पहले, तब हम उसका रिप्लाई देंगे। चलिए आइए, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले तो सुन लीजिए। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025, ये कौन सा संस्करण हुआ है? 13वां। मेजबान देश फाइनल मैच का कौन था? भारत। मेजबान देश फाइनल मैच का कौन था? भारत। कौन से स्टेडियम में हुआ है? डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। कहां पे हुआ है? डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। प्रतिस्पर्धा किसके किसके बीच में था? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। भारतीय महिला कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान कौन थी? लॉरा वोल्टवॉर्ड्स। लॉरा वोल्टवॉर्ड्स। लॉरा वोल्टवॉर्ड्स। अच्छा, इसमें बाबू, इसमें टारगेट कितना दिया गया था? टारगेट कितना रन का था? भारत ने कितना रन का दिया था? 299 रन का। 299 रन का। अच्छा, जीता कौन है इसमें? जीता कौन है? भारत। भारत जीता है। जीत किसका हुआ है? भारत। अच्छा, ये जो भारत जीता है, कितने रन से जीता है और कितने साल बाद जीता है? एक प्रश्न बनता है। तो भारत ने जो जीता है, जीत हासिल की है, जीत हासिल जो की है, हासिल जो किया है, ये बड़ा मजेदार एक लाइन लिखने वाले हैं। हासिल किया है 52 साल में पहली बार 52 रन से हराकर। 52 साल में पहली बार 52 रन से हराकर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना मजेदार, मतलब ये वो था ना, 52 साल में पहली बार, 52 साल में पहली बार 52 रन से हराया है। कितना रन से? 52 रन से हराया है। हराया है। देखिए बड़े मजेदार की बात है, भारत पहली बार
आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जीता है? भारत पहली बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जीता है 52 साल बाद, यानी इसके पहले पहली बार ये मैच कब खेला गया था उसको पढ़ाएंगे। पहले करंट वाला बता देते हैं। इसमें जो इसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसको, में प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? शेफाली वर्मा को मिला है। किसको मिला है? शेफाली वर्मा को। प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा को मिला है। ठीक है, शेफाली वर्मा को मिला है। अब देखिए ये तो करंट अफेयर्स हो गया, ये तो करंट अफेयर्स हो गया कि चलो ठीक है, भारत ने ये अपना आईसीसी वनडे महिला विश्व कप जीत लिया है और इसके कुछ हमने तथ्य बताए हैं जो आपके एग्जाम में एकदम इसी से पूछेगा, इसके बाहर नहीं पूछेगा। सबसे पहले कौन सा संस्करण है? 13वां। कौन सा संस्करण है? 13वां। कौन सा संस्करण है? 13वां। मेजबान देश कौन है? भारत। फाइनल मैच कहां हुआ है? भारत में। स्टेडियम कौन सा था? डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। प्रतिस्पर्धा किसके किसके बीच में था? भारत और दक्षिण अफ्रीका। भारतीय महिला कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान कौन थी? लॉरा वोल्टवॉर्ट्स। कौन थी? लॉरा वोल्टवॉर्ट्स। टारगेट कितना दिया गया था? 299 रन का। कितना रन का टारगेट था? 299 रन का। जीत कौन किया है? भारत। भारत ये जो मैच जीता है कितने साल बाद जीता है? 52 साल में पहली बार 52 रन से हराकर। 52 साल में पहली बार 52 रन से हराकर। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना है? शेफाली वर्मा। कौन बनी है? शेफाली वर्मा। कौन बनी है? शेफाली वर्मा। अब आ जाइए थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट, पहले ये लिख लीजिए फिर स्टैटिक पार्ट करा देते हैं। पहले ये लिखिए तो जल्दी से सभी लोग, जल्दी से लिखिए सभी लोग। ऑनलाइन वाले बच्चों सभी लिखो बाबू। सर क्या ये आरआरबी ग्रुप में आएगा? बिल्कुल आएगा दोस्त। करेंट अफेयर्स भारत के किसी भी एग्जाम में आएगा, भारत के किसी भी एग्जाम में आएगा, मेरा आपसे वादा है। करेंट अफेयर्स जो भी पढ़ा रहे हैं भारत के किसी भी एग्जाम में आएगा, मेरा आपसे वादा है, मेरा आपसे वादा है, एकदम मेरा आपसे वादा है। ठीक है, मेरा आपसे वादा है बाबू कि करेंट अफेयर्स हर एक एग्जाम में आएगा। और जितने मेरे एप्लीकेशन वाले बच्चे देख रहे हैं, जितने भी मेरे एप्लीकेशन वाले बच्चे देख रहे हैं बाबू, आप लोगों से सबसे मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब एप्लीकेशन जो भी देख रहे हैं, सब लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि पढ़ने का मतलब केवल वीडियो देखना नहीं होता है, नोट्स बनाना होता है। सब लोग बनाइए। और ये भारत के किसी भी एग्जाम में आएगा। और मैं जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं बाबू, अगर वो करंट अफेयर्स नहीं आएगा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना मैं आपको बोल रहा हूं। एकदम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कल वाला भी वीडियो आप लोग जरूर जाके डेमो वाला देखिएगा, जो भी करंट अफेयर्स का पढ़ाया गया है। सबसे पहले आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 है टॉपिक हमारा। इसमें संस्करण 13वां है ये वाला। मेजबान देश जो फाइनल मैच का है, ये कहां पे खेला गया है? भारत में खेला गया है। स्टेडियम था डीवाई पाटिल स्टेडियम, डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में था ये। और प्रतिस्पर्धा किसके किसके बीच में था? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में था। और भारतीय महिला कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान कौन थी? लॉरा वोल्टवॉर्ट्स। टारगेट कितने रन का था? 299। जीत कौन किया है? भारत। जीत हासिल कैसे किया है? तो 52 साल में पहली बार 52 रन से हराकर। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी है? शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा। चलिए कीजिए इसको एक बार, बच्चों का कमेंट भी देख लें। चलिए सभी लोग लिखना शुरू कीजिए दोस्त। बिहार पुलिस 22,771 पोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बाबू। हाँ बाबू, ये वही वाला बैच चल रहा है, बिहार पुलिस वाला ही बैच चल रहा है। आप देखिए ना उसमें लोगों में आपको दिखा रहा होगा फाउंडेशन बैच में बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध, एसएससी जीडी कांस्टेबल, तीनों को मिला के अभी ये फाउंडेशन चल रहा है। जिस दिन बिहार सरकार नोटिफिकेशन निकालेगा उस दिन इसको टारगेट में कन्वर्ट कर देंगे और फाउंडेशन चलता रहेगा। परेशान नहीं होना है, आपको बस पढ़ना है। आप लोग बस पढ़िए दोस्त, मैं जान लगा के पढ़ाऊंगा, आपको जान लगा के पढ़ना है। चलिए हो गया ये।
जल्दी कीजिए बाबू। फिर से एक बार बोल देते हैं, हम लोग का टॉपिक है आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025, संस्करण है 13वां। मेजबान देश, फाइनल मैच कहां पे खेला गया है? भारत में। स्टेडियम कौन सा है? डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। प्रतिस्पर्धा किसके बीच में हुआ है? ये भारत और दक्षिण अफ्रीका। महिला भारतीय महिला कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान कौन थी? लॉरा वोल्डवर्ड्स। टारगेट कितने रन का था? 299। जीत कौन किया है? भारत। जीत हासिल किया है कैसे? 52 साल में पहली बार 52 रन से हराकर। और प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा। हो गया दोस्त? हो गया ना सभी का? अब एक बार थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पहलू देख लेते हैं कि कौन कितनी बार इस मैच को जीता है। क्या भारत कभी रनर अप रहा है? रनर अप मतलब सेकंड बार आया है। 2 बार इसके पहले भी आया लेकिन जीत हासिल नहीं किया था। वो दोनों को भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बार तो ये समझ लीजिए कि ये जो मैच हुआ है आईसीसी महिला वनडे, ये हटा रहे ना बाबू? हटा देना, हटा देना। चुटकी लिख ली? जल्दी लिखो ना, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। इतना देरी देरी से लिखिएगा? हो तोरा की। चलिए अब देख लीजिएगा उधर से। आइए, आइए बाबू। अब देखिए बाबू, अब देखिए थोड़ा सा इसका इतिहास देख लीजिए। इतिहास, इतिहास, इतिहास। इतिहास में ये है कि सबसे पहले देख लीजिए कि कितनी बार ये पहली बार मैच कब खेला गया था। पहली बार, पहली बार जो है, पहली बार जो है, हाँ बोलिए। अरे क्लास ले रहे हैं, मत फोन कीजिए, अभी बाद में बात कीजिएगा। पहली बार कब खेला गया था? 1973 में। कब खेला गया था? 1973 में। और इसमें विजेता कौन रहा था और उप विजेता कौन था? तो इंग्लैंड विजेता था और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था। तो पहली बार 1973 में विजेता कौन था? विजेता कौन था? और उप विजेता कौन था? उप विजेता। तो देखिए विजेता कौन था? इंग्लैंड। कौन था? इंग्लैंड था। और उप विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है। पहली बार कब खेला गया था? 1973 में। कब खेला गया था? 1973 में पहली बार खेला गया था। आप लोग भी इसी तरह लिखिएगा समय। ठीक है ना? ये पहली बार का हो गया। दूसरी बार जो खेला गया था 1978 में खेला गया था। कब खेला गया था? 1978 में। और इस बार ऑस्ट्रेलिया जीता था। ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता इंग्लैंड था। कौन था? इंग्लैंड। ठीक है। फिर जो खेला गया था तीसरा आपका 1982 में खेला गया था। 1982 में इसमें भी ऑस्ट्रेलिया जीता था और उप विजेता कौन था? इंग्लैंड था। फिर जो तीसरा खेला गया था ये आपका खेला गया था 1988 में। इसमें विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था और उप विजेता कौन था? इंग्लैंड था। इंग्लैंड था। ये आप भी बनाते जाइएगा इतिहास। ठीक है। ये जो लिखवा रहे हैं इसको जरूर बनाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? 1988 के बाद 1993 में खेला गया था। ये 1993 में खेला गया था और इसमें फिर से इंग्लैंड जीता था। इंग्लैंड, इंग्लैंड। ठीक है। और उप विजेता न्यूजीलैंड इस बार था। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक है। इसके बाद 93 के बाद 1997 में खेला गया था। 1997 में खेला गया था और इसमें जो है, इसमें जो है 1997 में ऑस्ट्रेलिया जीता था। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता न्यूजीलैंड था। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड था। ठीक है। इसके बाद जो खेला गया था 2000 में खेला गया था। 2000 में इसमें न्यूजीलैंड जीता था। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जीता था और इसमें उप विजेता जो था ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है। उप विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। चलिए आगे आइए। 2000 के बाद 2000 के बाद ये मैच खेला गया था 2005 में। कब खेला गया था? 2005 में खेला गया था। और 2005 में जो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया जीता था इसमें।
ऑस्ट्रेलिया जीता था, और उप विजेता याद रखिएगा यहां पे भारत था, भारत, भारत यानी भारत उप विजेता रहा है, भारत उप विजेता रहा है, भारत। भारत था, ठीक है। 2005 के बाद ये 2009 में खेला गया है, और इस बार जो जीता था 2009 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड था, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। अब आपको कभी भी इसमें परेशानी ये नहीं होगा कि कब कब खेला गया, कब कब कौन जीता था, ठीक है। 2009 के बाद जब ये खेला गया था 2013 में, 2013 में और इस समय ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज था, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज खेला था। उसके बाद 2017 में लास्ट खेला गया था, 2017 में इंग्लैंड था, इंग्लैंड, और फिर से उपविजेता भारत था। याद देखिए 2 बार भारत उपविजेता रह चुका है, ठीक है। इसके बाद लास्ट 2022 में खेला गया था, 2022 में, और इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है। और अभी कब खेला गया है, 2025 में, 2025 में, और कौन जीता है इसको, भारत। उपविजेता कौन है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका। चलिए इसको एक बार समझिए, पहले इसको एक बार समझिए, इसको एक बार समझ लीजिए, पहले रुकिए, हो समझना है। देखिए ये अभी तक का एक आपको हम इतिहास से बता दिए कि ये 13वां संस्करण था, देखिए गिन लीजिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10th, 11, 12, 13, टोटल कितना संस्करण हुआ है, 13। इसलिए हम 13वां संस्करण लिखे थे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए हम क्या लिखे थे, 13वां संस्करण। पहली बार कब खेला गया था, तो पहली बार आपका कब खेला गया था बाबू, कलर कहीं नहीं चेंज हो रहा है हो, अच्छा, पहली बार कब खेला गया था, 1973 में खेला गया था। पहली बार कब खेला गया था, 1900, सॉरी 73 ही बोलते हैं ना 73 को, 72, 73, हाँ 73। पहली बार कब खेला गया था, 1973 में खेला गया था। और दोस्त पहली बार 1973 में जीता कौन था, इंग्लैंड, और उप विजेता कौन था, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 3 बार लगातार कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया, 3 बार लगातार कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया, और किसको हरा के, तीनों बार इंग्लैंड को हरा के, किसको हरा के, इंग्लैंड को हरा के। फिर देखिए फिर कौन जीता है, फिर इंग्लैंड जीता है, किसको हरा के, न्यूजीलैंड को हरा के। फिर देखिएगा, फिर देखिएगा, एक बार इसको समझ लीजिए, भारत कहां पे उप विजेता रहा है, इसको इसलिए समझना जरूरी है। फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अच्छा एक बार 2007 में न्यूजीलैंड विजेता बना है, एक बार, ये कितनी बार बना है, एक बार, एक बार, ठीक है। इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, देखिए यहां पे 2005 में भारत जो था उप विजेता था, 2005 में जो भारत था ये क्या था, उप विजेता था, 2005 में जो भारत था उप विजेता था, बैठिए हो, 2005 में भारत क्या था, उप विजेता था। और एक बार 2017 में भारत क्या था, उप विजेता था। तो जीता नहीं ना, एक बार जीता नहीं ना, और इस बार जो है भारत क्या रहा है, विजेता रहा है, भारत जो रहा है ये वाला विजेता रहा है। तो देखिए भारत की कहानी यहाँ पे 3 बार आएगी, उप विजेता में, 2 बार उप विजेता में और 1 बार विजेता में, ये टोटल जो संस्करण खेला गया। अब इस चार्ट से हमको एक चीज पता चलेगा, जो ध्यान से आप लोग देखिएगा, इस चार्ट का निचोड़ बता दे रहे हैं, इस चार्ट का निचोड़ ये है, इस चार्ट का निचोड़ ये है, इस चार्ट का निचोड़ ये है कि सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार, ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार ये मैच कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीता है, ऑस्ट्रेलिया। कुल कितना बार जीता है, 7 बार, कितना बार जीता है, 7 बार। दूसरा सबसे ज्यादा बार कौन जीता है, दूसरा सबसे ज्यादा बार कौन जीता है, दूसरा, दूसरा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन जीता है, दूसरा सबसे ज्यादा कौन जीता है, तो इंग्लैंड, कौन जीता है, इंग्लैंड, इंग्लैंड कितनी बार जीता है, 4 बार, कितनी बार जीता है, 4 बार। इसके बाद तीसरा, एक बार कौन जीता है, एक बार न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, और अभी एक बार कौन जीत गया, भारत, भारत। अब देख लो ये टोटल 13 हो रहा है कि नहीं, 7, 4, 11, 12, 13,
तो टोटल ये मैच का जो विजेता है हम आपको यहाँ निचोड़ बता दिए, यहाँ पे डेट के साथ बता दिए, यहाँ पे डेट के साथ। अब आईसीसी वनडे महिला विश्व कप, कभी भी इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, सब चीज तो बता ही दिए हैं, नहीं बता दिए? तो जल्दी से इसको बाबू लिखिए आप लोग, ये दोनों चार्ट लिख लीजिए। बड़ा करना पड़ेगा क्या इसको? ये दिख रहा है, दिख रहा है ना? जल्दी से लिखिए, तो इसको जल्दी से लिखिए। सर आप पे क्लास कब? ऐप पे तो बाबू स्टार्ट है ही, ऐप पे भी क्लास चल रहा है। पीडीएफ नहीं मिलेगा, लिखना पड़ेगा, एकदम लिखना पड़ेगा, कोई पीडीएफ नहीं देंगे। एकदम लिखिए चुपचाप से, जो पढ़ा रहे हैं उसको चुपचाप से लिखिए। पीडीएफ क्या होता है? जब आपको लिखवाने के लिए हम तैयार हैं, बच्चा सबको समय दे रहे हैं, तो आप भी लिखिए, आप भी लिखिए, एकदम आप भी लिखिए। सभी लोग देखो इसको, एकदम लिखो। कहीं पे देखना इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया गया आईसीसी महिला वनडे विश्व कप, कहीं पढ़ाया गया है? हो पूरा इतिहास से बता दिए। सब लोग लिखो, ऑनलाइन वाला हम आप ही का कमेंट पढ़ रहे हैं। ऐप पे बाबू क्लास चल रहा है, जाके देखिए, डेमो में फ्री दिखा रहा होगा, फ्री वाला डेमो। क्लास पीडीएफ दे दीजिएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। राहुल कुमार बिल्कुल नहीं मिलेगा। उषा कुमारी, दूध मॉर्निंग सर, दूध मॉर्निंग। उषा कुमारी जी, दूध मॉर्निंग सर। ऐप पे क्लास चल रहा है दोस्त, ऐप पे जाके देखिए आप लोग, ठीक है? ऐप पे जाके आप लोग देखिए। चंदन कुमार हाय, हाय हाय नहीं करो, पढ़ाई करो, ठीक है? लिखो बाबू, लिखो, सब सब लिखो, सब लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी से लिखो सब, जल्दी से लिखो सब। आइए आइए, तो एक बार रिवीजन करते हैं। ये वाला हो गया सभी का? सभी का हो गया ना? आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, क्या अभी तक हम लोग पढ़े हैं, किसका छूटा है? जल्दी लिखो, इधर वाला भी लिख लेना हो बउआ, ये मेन निचोड़ है, ये मेन निचोड़ है। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? आईसीसी महिला वनडे विश्व कप, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप पढ़ रहे हैं हम लोग, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप पढ़ रहे हैं हम लोग। पगड़ी वाले भैया लिख रहे हैं? आप लिख रहे हैं? कॉपी लेके नहीं आए हैं? हद तोरा की, कोचिंग में आदमी आता है तो कहाँ लाता है? हो कॉपी लिखना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया हो। जल्दी कीजिए, जल्दी लिखिए। चलिए आइए, आइए क्या पढ़े एक बार देखते हैं, आइए क्या पढ़े एक बार देखते हैं। हम लोग का टॉपिक क्या है? एक बार सभी लोग ध्यान से देखो, यूट्यूब वाले, एप्लीकेशन वाले और क्लास वाले ऑफलाइन बच्चे, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025। बाबू ये कौन सा संस्करण था? 13वां। कौन सा संस्करण था? 13वां। इसमें मेजबान देश फाइनल मैच का कौन था? भारत। मेजबान देश फाइनल मैच का कौन था? भारत। भारत के किस स्टेडियम में खेला गया है? डीवाई पाटिल स्टेडियम। ये कहां है? नवी मुंबई, नवी मुंबई। अच्छा, प्रतिस्पर्धा, ये मैच किसके किसके बीच में खेला गया है? भारत और दक्षिण अफ्रीका। किसके बीच में खेला गया है? भारत और दक्षिण अफ्रीका। भारतीय महिला कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान कौन थी? लॉरा वोल्टवॉर्ट्स। कौन थी? लॉरा वोल्टवॉर्ट्स। इसमें टारगेट कितना दिया गया था? 299 रन का। जीता कौन है? भारत। जीत हासिल कैसे हुआ है? 52 साल में पहली बार 52 रन से हराकर, ठीक है? प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी है? शेफाली वर्मा। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी है? शेफाली वर्मा। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी है? शेफाली वर्मा। अब आइए, अब आइए, हम बता रहे हैं इसके इतिहास का कि सबसे पहली बार ये कब खेला गया था? 1973 में। पहली बार कब खेला गया था? 1973 में। पहली बार कब खेला गया था? 1973 में। जीता कौन था? इंग्लैंड। उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 78 में, 82 में, 88 में कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। हारा कौन? इंग्लैंड। मतलब उपविजेता इंग्लैंड। इसके बाद 93 में फिर इंग्लैंड जीता, न्यूजीलैंड हारा। फिर 97 में ऑस्ट्रेलिया जीता, न्यूजीलैंड हारा। फिर 2000 में न्यूजीलैंड जीता। यहां पे कौन जीता? न्यूजीलैंड जीता। हारा कौन? ऑस्ट्रेलिया। फिर 2005 में ऑस्ट्रेलिया जीता। फिर 2009 में इंग्लैंड जीता।
2013 में ऑस्ट्रेलिया जीता, 2017 में इंग्लैंड जीता, 2022 में ऑस्ट्रेलिया जीता, और अबरी कौन जीता है? भारत। कौन जीता है? भारत। तो देखिए 7 बार कुल ऑस्ट्रेलिया जीता है और 4 बार कुल इंग्लैंड ये मैच जीता है, 1 बार न्यूजीलैंड और 1 बार भारत। ये हम महिला विश्व कप के बारे में बता रहे हैं, आईसीसी वनडे महिला विश्व कप जो हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? एक बार जल्दी से पढ़िए और दूसरा हेडलाइन मारिए, दूसरा हेडलाइन मारिए, जल्दी से दूसरा हेडलाइन मारिए, दूसरा हेडलाइन डालिए। हेडलाइन डालिएगा, जनगणना 2027। जनगणना 2027। अच्छा अच्छा, जनगणना 2027। ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना हो? चलिए अब दूसरा करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ये कल का न्यूज है, कल ही ये रिलीज हुआ है। आप देखिए आपको कितना अपडेट किया जा रहा है। ये वाला भी करंट अफेयर्स आप लोग का 100% किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हेडलाइन है जनगणना 2027। अच्छा, ये जो 2027 में जनगणना होने जा रहा है, ये कैसा जनगणना है? भारत में पहली बार पूर्णतः डिजिटल जनगणना होने वाला है। मतलब कोई काम पेपर पे नहीं होगा, सब काम कैसे होगा? ऑनलाइन होगा, मोबाइल ऐप से होगा। कैसे होगा? मोबाइल ऐप से होगा। भारत में जो ये जनगणना कराया जा रहा है। सर क्लास रूम अंधेरा सा क्यों दिख रहा है? क्योंकि तुम्हारा जिंदगी भी ऐसा ही लग रहा होगा, है ना? बाबू लाइट का थोड़ा कमी है, आज आ जाएगा। ठीक है, जनगणना 2027 विशेष क्या है? इसका विशेष क्या है? भारत का ये पहला जनगणना है जो क्या होने वाला है? पूर्णतः डिजिटल होने वाला है। पूर्णतः डिजिटल होने वाला है। भारत का पहला जनगणना है, पहला जनगणना है। जनगणना जो है पूर्णतः क्या होने वाला है? डिजिटल। पूर्णतः डिजिटल होने वाला है, डिजिटल। ठीक है, पूर्णतः डिजिटल होने वाला है। क्या होने वाला है? पूर्णतः डिजिटल होने वाला है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं कि ये भारत का कौन सा जनगणना होगा, भारत का कौन सा जनगणना होगा, विशेष में एक और आ जाइए। तो भारत का ये कौन सा जनगणना होगा? 16वां राष्ट्रीय जनगणना होगा। भारत का 16वां, भारत का 16वां जो है 16वां राष्ट्रीय जनगणना होगा। राष्ट्रीय जनगणना होगा। जनगणना मतलब ये 16वीं बार होने जा रहा है। ठीक है, 16वीं बार होने जा रहा है भारत का ये। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद ये कौन सा जनगणना है? स्वतंत्रता के बाद कौन सा जनगणना होगा? ये स्वतंत्रता के बाद ये 8वां जनगणना होगा। 8वां जनगणना होगा, जनगणना होगा। आखिरी बार जनगणना कब हुआ था? 2011 में। आखिरी बार जनगणना कब हुआ था? आखिरी बार कब हुआ था? आखिरी बार 2011 में। कब हुआ था? 2011 में। ये बात समझ में आया? देखिए शुरू से लेके अभी तक कितनी बार जनगणना हो गया है? 16 बार। स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद ये कौन सा जनगणना है? 8वां जनगणना है। और ये भारत का कैसा जनगणना होने वाला है? तो भारत का पहला जनगणना जो है ये क्या होने वाला है? पूर्णतः डिजिटल होने वाला है। क्या होने वाला है? पूर्णतः डिजिटल होने वाला है। आखिरी बार कब हुआ था? 2011 में। आखिरी बार कब हुआ था? 2011 में। अब आइए, इस जनगणना को कराने में कुल कितना खर्चा आ रहा है? खर्चा तो इसको कराने में 11,718 करोड़, 11,718.24 करोड़ रुपया लगने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले इसको लिखिए जल्दी से लिखिए, इतना जल्दी से लिखिए। और इसमें से को क्वेश्चन आएगा बउआ, बाबू लिखिए। ऑनलाइन वाले बच्चे सब लोग लिखिए, जितने दोस्त हैं सब लोग लिखिए, ऑफलाइन वाले भी सब लोग लिखिए, और एप्लीकेशन वाले भी सब लोग लिखिए। जल्दी से लिखिए। आइए बैठिए बाबू। बैठाइए हो, बैठाइए। तोरा की खसक नहीं सकती हो क्या? रजिस्ट्री कराई हो पगली?
लिख लीजिए जी, लिख लिए। चलिए आगे बढ़े। अब आइए, ये जो जनगणना होने जा रहा है, सुन लीजिएगा, आप भी सुन लीजिए जो पढ़ा रहे हैं। ये हम लोग जनगणना 2027 जो होने वाला है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये भारत का पहला जनगणना जो है, जो कैसा होने वाला है, पूर्णतः डिजिटल होने वाला है। विशेष क्या है, ये भारत का अभी तक का कौन सा जनगणना है, 16वां, और स्वतंत्रता के बाद कौन सा है, 8वां। आखिरी बार कब हुआ था, 2011। खर्चा कितना आएगा इसको कराने में, 17,700, सॉरी 11,718.24 करोड़। अच्छा, ये कितने चरणों में होगा, जनगणना चरण कितना में होगा, जनगणना का चरण कितना होने वाला है, चरण चरण, तो ये 2 चरण में होगा। जो पहला चरण है, जो पहला चरण है ये आपका, जो पहला चरण है, इसमें गृह को सूचीकरण किया जाएगा, गृह का सूचीकरण होगा, गृह सूचीकरण होगा, और आवास का जनगणना होगा, आवास का गणना होगा, आवास, आवास का, आवास का गणना होगा, मतलब आवास को क्या किया जाएगा, गिना जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाले में जो होगा, इसमें जनसंख्या का गणना होगा, जनसंख्या का, जनसंख्या का गणना होगा, जनसंख्या का गणना होगा। ये जो शुरुआत होगी ये फरवरी 2027 में होगा। कब होगा, फरवरी 2027 में। और जो घर गिनना शुरू होगा, ये कब से शुरू होगा, तो अप्रैल से सितंबर, अप्रैल से सितंबर, सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगा, 2026 से शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 चरण में होगा। पहला चरण में क्या होगा, गृह का सूचीकरण होगा, कितना घर है, और आवास को गिना जाएगा। और ये कब से शुरू होने जा रहा है, अप्रैल से सितंबर तक चलेगा 2026 में। और उसके बाद जनसंख्या को गिना जाएगा, जनसंख्या का गणना कब होगा, फरवरी 2027 में। जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए इसको। जल्दी लिखिए इसको। हो गया, जल्दी लिखिए। ऑफलाइन वाला सब क्या बोल रहा है, ऑनलाइन वाला, सर प्लीज गुस्सा नहीं होइए, बट हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ज्ञान बिंदु क्यों छोड़ दिए। हट तो रखिए, मूड नहीं खराब करो, सुबह सुबह ब्लॉक कर देंगे, सब पता चल जाएगा। ये सब मैसेज वैसेज नहीं करो, कौन कहाँ क्या किए नहीं किए, फालतू का बात नहीं। गुस्सा नहीं कीजिए। अरे गुस्सा इसलिए आ जाता है इस बात पे ना, कि आपको एक बात पता है, एक बात आप लोग को बताएं, आप देखो छेड़ दिया, सुबह सुबह हम नहीं चाहते ये सब चीज मूड खराब हो, लाइव है ना, तो इसीलिए हम अपने आप को कंट्रोल किए हुए हैं कि ये सब चीज नहीं बोलना चाहते, ठीक है। आप ऐसा सोचिए कि अगर कोई परिवार से निकलता है तो कुछ ना कुछ उधर से हुआ होगा तो ही आदमी निकलता है, सिंपल बात है। आदमी कोई अपना परिवार घर जिसको मान लेता है उसको छोड़ता है वो अपने से, जब तक से हम न परिवार माने थे, हम न मंदिर माने थे, उधर से तो हमको कुछ और माना जा रहा था, बस एक काम करने वाला कर्मचारी, कि तुम काम करने वाले कर्मचारी हो। ऐसा थोड़ी होता है, इज्जत दोगे इज्जत पाओगे, इज्जत लोगे इज्जत तुम्हारा भी आदमी लेगा, सिंपल बात है। इसलिए सब चीज पे बात नहीं कीजिए, आप भावनाओं से नहीं खेलिए। चलिए आइए, आइए देखिए, इसको कैबिनेट का अप्रूवल कब मिला है, ये जनगणना कराने के लिए कैबिनेट का अप्रूवल कब मिला था, तो कैबिनेट, कैबिनेट अप्रूवल जो मिला है, कैबिनेट की उसको क्या बोलते हैं, अनुमति कब मिली है, अनुमति अप्रैल 2025 में। कब मिला है, अप्रैल 2025 में, अप्रैल 2025 में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भारत का पहला ऐसा जनगणना होने जा रहा है जो 1931 के बाद पहली बार हर एक जाति के लिए जनगणना होगा। अभी तक SC ST के लिए केवल होता था,
कि एससी कितना है, एसटी कितना समुदाय है। ये पहली बार होगा कि हर जाति को इसमें क्या किया जाएगा, देखा जाएगा कि ब्राह्मण कितना है, क्षत्रिय कितना है, कायस्थ कितना है, यादव कितना है, हर एक जाति के बारे में इसमें क्या होगा, जातीय जनगणना। जो बिहार अभी कराया था ना जातीय जनगणना, जिसको लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि तो चुनाव के लिए, जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ में थे तो बिहार क्या करा दिया था, जातीय जनगणना। अब केंद्र सरकार भी जातीय जनगणना कराने जा रहा है। तो 1931 के बाद, लास्ट 1931 में हुआ था कि जब पूरे भारत का जातीय जनगणना हुआ था, और ये 2025 का पहली बार, मतलब उतना समय बाद ये होने जा रहा है जिसमें जातीय जनगणना होगी। तो इसका विशेषता क्या है, विशेषता क्या है, ये 1931 के बाद पहली बार, 1931 के बाद पहली बार पूरे भारत में जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना, जनगणना, जनगणना होगा, जनगणना होगा, जनगणना होगा, जनगणना होगा। 1931 के बाद पहली बार पूरे भारत में जातीय जनगणना होगा, जिसमें सभी समुदायों को अलग अलग पहचान किया जाएगा, जिसमें सभी समुदायों को अलग अलग पहचान किया जाएगा। इसके पहले केवल किसका जातीय जनगणना में होता था, एससी एसटी को। इससे पहले केवल एससी एसटी का, एससी और एसटी का जातीय जनगणना होता था। जनगणना हमेशा होता था। इस बार जो होगा, पहली बार होगा कि सारे जातियों का जनगणना कराया जाएगा, सारे जातियों का जनगणना कराया जाएगा, सारे जातियों का जनगणना कराया जाएगा। ठीक है, चलिए सारे बच्चे लिखिए बाबू, मैसेज कमेंट नहीं कीजिए, लिखिए। देखिए बाबू, विशेष क्या है, कैबिनेट की अनुमति कब मिली थी, अप्रैल 2025 में। विशेषता क्या है, 1931 में मतलब पहली बार जातीय जनगणना पूरे भारत का कब किया गया था, 1931 में। स्वतंत्र भी नहीं था उसमें भारत। और अब आप बोल सकते हो स्वतंत्रता के बाद पहली बार पूरे भारत में जातीय जनगणना होगा, जिसमें सभी समुदायों को अलग अलग पहचान किया जाएगा। मतलब राजपूत कितना है, ब्राह्मण कितना है, आपका यादव कितना है, आपका कायस्थ कितना है, हर एक जाति का अलग अलग होगा। पहले क्या होता था भारत में, अभी जो जनगणना भारत सरकार करती थी, इसमें एससी और एसटी को केवल हर एक बार की जनगणना में अलग से काउंट किया जाता था, क्योंकि उनको आरक्षण देना होता था। लेकिन इस बार ऐसा होगा कि सभी समुदायों को क्या किया जाएगा, अलग अलग पहचान किया जाएगा, अलग अलग पहचान किया जाएगा। जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी से लिखिए। बहुत कुछ इस बार नया हो रहा है, बहुत कुछ इस बार नया हो रहा है। ठीक है, लिखिए इसको, सभी लोग लिखिए इसको। अच्छा, जनसंख्या गणना जो हो रहा है, इसका कानूनी आधार क्या है, जल्दी लिखो। क्या हो गया हो, लिखो, लिख लिया आप लोग। ये तुम लोग का हाथ क्या धीरे धीरे चल रहा हो, चलिए लिखिए। हो गया दीदी जी लोग, हो गया भैया जी, ओ भैया जी जल्दी करो। नोट वाला, इससे पहले केवल एससी एसटी का जातीय जनगणना हमेशा होता था, जातीय जनगणना हमेशा होता था, जातीय जनगणना हमेशा होता था, जातीय जनगणना हमेशा होता था। हो गया दोस्त। चलिए अब आइए, ये जो जनगणना हो रहा है, इसको कानूनी रूप से कौन कौन से अधिनियम और नियम का पालन किया जा रहा है इसमें। तो कानूनी अधिकार इस जनगणना का क्या है, कानूनी अधिकार क्या है, कानूनी आधार बोल सकते हो। कानूनी आधार जो है, तो इसका दो आधार है, एक जनगणना अधिनियम, जनगणना अधिनियम, जनगणना अधिनियम 1948 का उपयोग किया जा रहा है, और एक जनगणना नियम होता है, जो जनगणना नियम जो है, दूसरा क्या है, जनगणना, जनगणना नियम जो है, जनगणना नियम जो है, जो कि 1990 है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, किस क्षेत्र को विशेष क्षेत्र में रखा गया है, इसका सबसे पहली जनगणना होगा, गणना होगा, तो विशेष क्षेत्र कौन सा है,
विशेष क्षेत्र जिसका पहले होगा विशेष क्षेत्र, तो विशेष क्षेत्र में है आपका बाबू जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तराखंड यहां पे जो जनगणना हो जाएगा ये आपके सितंबर में ही, सॉरी 2026 में ही हो जाएगा। कब हो जाएगा? 2026 में ही हो जाएगा। ठीक है, 2026 में ही हो जाएगा। ये आपका जो है सितंबर 2026 में ही हो जाएगा। ये विशेष क्षेत्र का लिखिए इसको, पहले एक एक पार्ट वाइज करके बता रहे ताकि आपको अच्छे से एकदम समझ में आए। जल्दी से लिखिए। एकदम ऑनलाइन वाला बच्चा सब, एप्लीकेशन वाला पूरा बहुत ज्यादा जुड़ गया है सब। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन वाला बच्चा सब कल की अपेक्षा आज तिगुना जुड़ गया है सब। वेरी गुड। एप्लीकेशन पे ज्यादा बच्चा देख रहा है सब। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग लिखना है बाबू, ये वाले टॉपिक से एकदम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जो हम पढ़ा देते हैं उसके बाद देखना इसका कॉपी भी होगा हर जगह, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल न दे रहे हैं। चलिए, हो गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सितंबर 2026 में हो जाएगा। हो गया बाबू। चलिए अब लिखिएगा। अच्छा, वो बात पता है ये जनगणना की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? आप खुद से अपनी जानकारी जनगणना के पोर्टल पर डाल सकते हैं कि हम यहाँ के नागरिक हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, और भारत सरकार उसको एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये स्वतः आप इसको क्या कर सकते हैं, आप खुद को उसमें जनगणना में आप अपने बैठे, पहले क्या होता था, सरकारी कर्मचारी आते थे, आपका नाम लिखते थे। अब आपके पास डिजिटल प्रूफ मांगेगा कि आप अपना उसको क्या कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, अपना नाम भर दीजिए, अपने पिता का नाम भर दीजिए, आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए। भारत सरकार उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके लिए कोई अलग से टैब वेब का जरूरत नहीं है। ये एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड फोन। एंड्रॉइड और iOS जो आधारित जो मोबाइल होता है, ये उससे केवल हो जाएगा। एक पोर्टल खुलेगा, इसमें नाम भरना है, नाम भर के सबमिट कर देना है, नाम भर के सबमिट कर देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप इसको स्वतः भी कर सकते हैं। और ये एंड्रॉइड और iOS जो सरकारी कर्मचारी आएंगे, लगभग इसमें 30 लाख सरकारी कर्मचारी का क्या किया जाने जा रहा है, उपयोग, की उनको जनगणना में लगाया जाएगा। 30 लाख कर्मचारी को, 30 लाख कर्मचारी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसका मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो एक पोर्टल है CMMS। मॉनिटरिंग करने वाला पोर्टल कौन सा है? CMMS। तो लिखिए, कुछ बात लिखवा रहे, पहले लिखिए, तो लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। एंड्रॉइड और iOS आधारित डेटा संग्रह। एंड्रॉइड और iOS डेटा संग्रह, डेटा संग्रह आधारित होने वाला है। ये आधारित होने वाला है, iOS और डेटा संग्रह आधारित होने वाला है। मतलब इसको किस तरह से संग्रहित किया जाएगा? कोई टैब वेब, कोई अलग से लैपटॉप वैपटॉप नहीं, नॉर्मल आप एंड्रॉइड फोन ले जाइए या iOS मोबाइल ले जाइए और उससे डेटा आपका संग्रह कर लिया जाएगा। एक और विशेषता क्या है कि स्वतः गणना होता है। स्वतः गणना मतलब आप खुद भी स्वतः गणना कर सकते हैं। स्वतः गणना मतलब खुद से पोर्टल पर जाकर, पोर्टल पर जाकर, पोर्टल पर जाकर, पोर्टल पर जाकर आप अपना गणना करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका मॉनिटरिंग कौन करेगा? मॉनिटरिंग कौन करेगा? मतलब इसको कौन मॉनिटरिंग करने जा रहा है? CMMS। CMMS का फुल फॉर्म लिख लो। मॉनिटरिंग कौन करने जा रहा है? CMMS। इसका फुल फॉर्म लिख लो, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंसस मैनेजमेंट, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, सेंसस मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग जो है आपका सिस्टम, सिस्टम इसका मॉनिटरिंग करेगा। इसका देख रेख कौन करेगा? CMMS, 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 CMMS।
ठीक है, अब इसमें लिख लीजिए कि कितने कुल व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 30 लाख फील्ड कर्मी होंगे इसमें, 30 लाख फील्ड कर्मी होंगे। इसको कराने में कितने लोगों का उपयोग किया जाएगा? 30 लाख फील्ड कर्मी, फील्ड कर्मी की सहायता से, की सहायता से यह गणना कराया जाएगा, यह गणना, जनगणना, जनगणना कराया जाएगा, कराया जाएगा। ठीक है, लिखिए। अच्छा, कितने भाषा पर यह आधारित होने वाला है? कितने भाषा पर यह आधारित होने वाला है? पूरे भारत में डिजिटल हो रहा है तो डिजिटली उसको भाषा भी तो किया गया होगा ना, तो टोटल 16 भाषा इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। कुल कितनी भाषा का उपयोग होगा? कुल भाषा, कुल भाषा एंड्रॉइड पे कुल कितने भाषा में उपलब्ध होगा? कुल 16 भाषा में, भाषा में उपलब्ध होगा, उपलब्ध होगा, उपलब्ध होगा, उपलब्ध होगा, उपलब्ध होगा। आइए अब इसको एक बार समझते हैं, क्या पढ़े हैं। लिख लिए, लिखे हो? चलिए आइए आइए इसको एक बार पढ़ते हैं। जनगणना 2027, ये जो जनगणना 2000, अच्छा सरकार ने ये जितना भी हम आपको पढ़ाए ये किसने अभी जाके कल मीडिया में आके बोला है? अश्वनी वैभव ने बोला है, जो केंद्रीय क्या है, मंत्री हैं, अश्वनी वैभव। इन्होंने बोला है कि हम लोग 2021 में इसलिए जनगणना नहीं करा पाए थे क्योंकि क्या आ गया था, कोरोना। तो कोरोना का कारण इन्होंने बताया था कि कोरोना की वजह से हम लोग क्या नहीं करा पाए थे, जनगणना नहीं करा पाए थे। तो उसी को इन्होंने कारण बताते हुए बोला कि अब हम लोग जो जनगणना कराने जा रहे हैं ये कब होगा? 2027 में होगा। विशेष क्या है, ये भारत का पहला जनगणना है जो क्या होगा, पूर्णतः डिजिटल होगा। मतलब 100% ये डिजिटल जनगणना होने वाला है। ठीक है, भारत का ये कौन सा राष्ट्रीय जनगणना होने वाला है? 16वां। भारत का कौन सा जनगणना होने वाला है? 16वां। और स्वतंत्रता के बाद कौन सा होने वाला है? 8वां। स्वतंत्रता के बाद कौन सा होने वाला है? 8वां। आखिरी बार कब हुआ था? 2011 में। आखिरी बार कब हुआ था? 2011 में। इस जनगणना को कराने में कुल खर्च कितना आ रहा है? 11,718.24 करोड़। ठीक है, अब आ जाइए, इस जनगणना की विशेषता क्या है? इसको कितने चरणों में कराया जाएगा? 2। पहला चरण क्या है इसका? पहला चरण में क्या होगा? गृह का सूचीकरण होगा और आवास की गणना होगी। गृह को सूचीकरण किया जाएगा और उसका गणना किया जाएगा। और ये कब शुरू हो रहा है? अप्रैल से सितंबर 2026 में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। दूसरा क्या होगा आपका? तो जनगणना कराया जाएगा जनसंख्या का। ये कब कंप्लीट हो जाएगा? फरवरी 2027 में। कब कंप्लीट हो जाएगा? फरवरी 2027 में। अच्छा, इसको कैबिनेट, ये कराने के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल कब दिया था? तो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था अप्रैल 2025 में। कब दिया था? अप्रैल 2025 में। विशेषता क्या है इस जनगणना का? वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट ये है विशेषता में, 1931 के बाद, मतलब आखिरी बार पूरे भारत में जातीय जनगणना जो हुआ था, जिसे हर एक जाति को क्या किया गया था, अलग अलग गणना किया गया था। तो 1931 के बाद पहली बार भारत में, पूरे भारत में जातीय जनगणना होगा, जिसमें सभी समुदायों को अलग अलग पहचान किया जाएगा। वो कोई भी जाति का हो, अलग अलग होगा। इससे पहले केवल किसको अलग से पहचान किया जाता था? एससी और एसटी को। किसको किया जाता था? एससी और एसटी को किया जाता था। एससी और एसटी को किया जाता था। कानूनी आधार, किस कानूनी आधार का उपयोग करके ये जनगणना कराया जा रहा है? तो जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990। जनगणना नियम 1990। अगर हम बात करते हैं इसमें विशेष क्षेत्र किसको शामिल किया गया? विशेष क्षेत्र में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका कब हो जाएगा गणना? सितंबर 2026 में ही हो जाएगा। सितंबर 2026 में ही हो जाएगा। इसके लिए क्या अलग से कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब का जरूरत है? नहीं, सीधे सीधे आपको सिंपल एंड्रॉइड मोबाइल या iOS मोबाइल होना चाहिए। उसी से ये डेटा संग्रह कर लेगा, उसी से ये डेटा इकट्ठा कर लेगा। ये कैसा जनगणना है? स्वतः गणना है। मतलब आप, अगर सरकार आपके पास नहीं आ रही है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको मोबाइल चलाने आता है, आप खुद से उस पोर्टल पर जाके अपना गणना करा सकते हैं। ठीक है,
इसका मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो CMMS, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम करेगा। मतलब पूरा इसको देखने वाला कौन है? CMMS होगा। इसमें कितने फील्ड कर्मी शामिल होंगे? 30 लाख फील्ड कर्मी की सहायता से यह जनगणना कराया जाएगा। और इसमें कुल कितनी भाषा का उपयोग किया जाएगा? 16 भाषा का। कितनी भाषा का? 16 भाषा का। चलिए एक बार पढ़िए जो पढ़ाए हैं, जल्दी से पढ़िए तो एक बार जो पढ़ाए हैं, जल्दी से पढ़िए सब। 2027 में खत्म हो जाएगा बाबू, 2027 में खत्म हो जाएगा। गुड मॉर्निंग जी, PDF नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। मैंने उसका 500 लिया है। किसका 500 लिया है? पैसा कहाँ लेता है? सर करेंट का क्लास फ्री कर दीजिए ना। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग दोस्त, सभी को गुड मॉर्निंग है। चलिए आज हम लोगों ने करेंट अफेयर्स का कितना टॉपिक पढ़ा? 2। एक क्या पढ़ा? ICC महिला वनडे विश्व कप पढ़ा। और दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा? जनगणना 2027, जनगणना 2027। और ये दोनों ही क्वेश्चन मित्र, दोस्त, भाई बहन, चाचा चाची, फुआ फूफी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा जो भी अभी करंट अफेयर्स हो रहा है, समझ के चलिए कि वो 95 से 100% वाला क्वेश्चन है। मतलब वो आने का प्रोबेबिलिटी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। ये आप टॉपिक समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट है जो अभी करा दिए ये। फिर ICC वनडे, पहली बार भारत की महिलाओं ने क्या जीता? ICC वनडे महिला विश्व कप जीता, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले कल आपको क्या पढ़ाए थे? मनरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, वो कराए थे। और भी करंट कुछ कराए थे क्या? बिहार विधानसभा आप में कराए थे, समझ में आ रहा है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कराए थे। फिर उसके बाद हेली गुप भी कराए कल, और आपका मड वोल्केनो कराए थे। आपके बैच में नहीं कराए थे, दूसरे बैच में कराए थे। तो आज 2 टॉपिक आपको करंट अफेयर्स का कराया गया। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या? बिहार स्पेशल। क्या शुरू करने जा रहे हैं? बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार स्पेशल शुरू करने जा रहे हैं। करंट का ऐसे ही डेली हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। अभी देखिए यूनेस्को का विरासत स्थल की सूची आया है, तो उसको कल हम लोग संभवतः कल उसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है। ऐसा कुछ टॉपिक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग देख लेना दोस्त, जितना करंट अफेयर्स आपका हो रहा है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। हेडलाइन डालिए बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल। 2 मिनट ब्रेक लें, बचवा सब भाग न जाएगा। ऑनलाइन वाला बचवा सब भाग न जाएगा। हमको ब्रेक नहीं चाहिए हो, हम पढ़ा देंगे, ठीक है? हमको ब्रेक व्रेक नहीं चाहिए, हमको ब्रेक नहीं चाहिए। मेरा ऑनलाइन वाला बच्चा सब इतना पढ़ रहा है, हम कैसे ब्रेक दे दें? चलिए, क्या हुआ? कुछ लिख के दिए क्या? तो बिहार स्पेशल पढ़ी हुई हो तो जो पढ़ा है वो भी पढ़ो ना। उसको आप लोग लिखिए नहीं, जो पढ़ लिए हैं उसको समझिए। सुनिए हम क्या करने जा रहे हैं, उस बिहार स्पेशल में क्या करने जा रहे हैं सुन लीजिए। जो पहले से पढ़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे वो करेंगे सर हम लोग दोबारा कहाँ है उसको पढ़ेंगे। 3 बार हो जाएगा, बताइए 3 बार हमसे बिहार स्पेशल पढ़िए। ऐसा कोई फैन होता है? ठीक है, नहीं होता है। सुनिए हो, हम लोग कैसे करने जा रहे हैं। जो बच्चे बिहार स्पेशल पढ़ चुके हैं उनके लिए एक विशेष बात यह है, बिहार स्पेशल जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसकी विशेषता यह है कि हम जहां भी बिहार स्पेशल पढ़ाए थे वहां पे हमने शुरू किया था एंशिएंट हिस्ट्री से। कहां से शुरू किया था? एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू किया था, और संभवतः एंशिएंट हिस्ट्री ही चल रहा था। बिहार पुलिस के बैच को छोड़ के हमने जहां भी अभी कंप्लीट किया एंशिएंट हिस्ट्री ही कंप्लीट किया था। उसके बाद अभी इसमें बचा था आपका क्या? मिडाइवल और मॉडर्न, और मॉडर्न। मॉडर्न तो हम हो सकता है मॉडर्न से शुरू कर दें, एक तो ये बात। दूसरी, इसमें हमने आपको जियोग्राफी नहीं अभी स्टार्ट किया है, जियोग्राफी स्टार्ट नहीं किया है। इसके बाद हमने आपका पॉलिटी नहीं स्टार्ट किया है। क्या नहीं स्टार्ट किया है? पॉलिटी नहीं स्टार्ट किया है, पॉलिटी नहीं स्टार्ट किया है। तो सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप में जो बिहार स्पेशल शुरू होगा, आपके बैच में जो बिहार स्पेशल शुरू होगा, इसमें हम सबसे पहले बिहार का ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। क्या शुरू करेंगे? बिहार का ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और जो 12:30 से 3 बजे वाला जो बिहार स्पेशल होगा उसमें हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ताकि जिस बच्चा को तेजी से कवर करना है, आपको मेरे कोचिंग की ऑफर के बारे में पता है कि नहीं? एक बच्चा किसी भी बैच में एडमिशन ले ले और वो कितना वाला भी बैच पढ़ सकता है। मतलब वो 8:30 से 11 में भी आके पढ़ सकता है, 12:30 से 3 में भी आके पढ़ सकता है, 3:15 से 5 में भी आके पढ़ सकता है। ये ऑफर वाला प्राइस है, ठीक है? तो
आपका इसमें बिहार का पॉलिटी स्टार्ट होगा, इसमें बिहार का ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, और बिहार का एंशियंट जो है इसको हम अभी रोकेंगे, पहले ये दोनों कंप्लीट कराएंगे। क्लियर है? तो ये इस प्रकार से हमारा शुरू होने वाला है, तो आपको चिंता नहीं करना है। अभी सबसे पहले हम बिहार का इंट्रोडक्शन देंगे, 3 से 4 क्लास लगेगा। 2-3 क्लास लगा था, आप लोगों में भी 2-3 क्लास लगा था, अभी भी 2-3 क्लास लगेगा। अच्छा, बिहार स्पेशल का इसमें कितना लोग है कि जो हम अभी कुछ दिन पहले कराए थे इसमें क्लास में, कौन कौन पढ़ा था इसमें? एक बच्चा खाली। तो कोई नहीं, आज हम लोग फिर से करते, क्योंकि अब बैच कंटिन्यू हो चुका है, आज मतलब कल से ये बैच शुरू हो गया है, तो आप लोग इस चीज को जुड़ जाइए। हेडलाइन डालिए, बिहार स्पेशल इंट्रोडक्शन क्लास, बिहार स्पेशल इंट्रोडक्शन क्लास, बिहार स्पेशल इंट्रोडक्शन 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 क्लास, बिहार स्पेशल इंट्रोडक्शन क्लास, बिहार स्पेशल इंट्रोडक्शन क्लास। आइए बाबू, सबसे पहले तो कल आप लोग देखिए एक चीज, बिहार की भौगोलिक भूगोल का इंट्रोडक्शन क्लास कल का वीडियो पे डल चुका है। आपके बाद वाले बैच में बिहार की भौगोलिक स्थिति ही पढ़ाए थे, इंट्रोडक्शन क्लास डेमो डल चुका है। जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे देख रहे हैं उसको जरूर देख लेंगे, फ्री में है, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। कितना बजे किए थे हम? 12:30 से 3 में किए थे। कितने बजे किए थे? 12:30 से 3 में किए थे। आपका इंट्रोडक्शन क्लास किए थे 12:30 से 3 में ही किए थे ना? हो, हाँ, उसी में बिहार की भौगोलिक स्थिति उसी में ना किए थे, तो उसको आप लोग जाके देख लेंगे। आज ऐतिहासिक इंट्रोडक्शन देंगे, इतिहास वाला, और थोड़ा सा पॉलिटी वाला देंगे। तो इतिहास वाला देंगे, इतिहास, बिहार का इतिहास कैसे रहा है। और आज जो हम लोग बिहार 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 बोल रहे हैं, ये बिहार पहले क्या कहलाता था, इस बिहार को लोग कैसे क्या समझते थे। नहीं खा रहा है, खाना नहीं खाया है अगला। चलिए, भूख लगा है, आओ समोसा खिया देते नहीं। चलिए, अरे बाबू आप पढ़ लो, पढ़ लो, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखिए, अगर हम बिहार या भारत और बिहार के साहित्यिक स्रोत के बारे में अगर हम बात करें कि हमको लिखने उखने का जो, लिख कर पढ़ने का जो स्रोत मिलना शुरू हुआ, स्रोत मिलना जो शुरू हुआ, अगर हम भारत की बात करें या बिहार की बात करें, स्रोत में भारत की बात करें या बिहार की बात करें, भारत में ही बिहार है, भारत की बात करें तो लिखा हुआ लिखा हुआ लिखा हुआ लिखा हुआ हमें स्रोत कब से मिलना शुरू हुआ? आपको पता है, जब हम लोग पेड़ उड़ पे रहते थे, जंगल झाड़ में रहते थे, तो उस समय जानवर को मारते थे, खा जाते थे। जैसे आज के समय शेर, बाघ, ये सब क्या करता है, किसी को मारा, कच्चा खाया, उसके बाद झींगा लाला किया, हुला लाला किया, ठंडा लगा तो जानवर का चमड़ा फाड़ के ओढ़ लिया, पत्ता झाड़ ओढ़ लिया और हु करता था। ठीक है, वो वाला जो काल था वो पाषाण काल कहते थे उसको। क्या कहते थे? पाषाण काल। उस समय का हमको क्या मिल सकता है? तो उस समय का हमको हथियार मिल सकता है, उस समय का हमको मानव का हड्डी मिल सकता है, कपाल मिल सकता है, यही मिल सकता है ना। तो क्या पाषाण काल का बिहार में कोई, क्या पाषाण काल का बिहार में कोई अवशेष मिला है? मिला है, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं ना, कि जिसको हम लोग पढ़ के बोले कि अच्छा बिहार को इस तरह से शुरू किया गया है। तो वो तो पाषाण काल के अवशेष हो जाएंगे। लिखा हुआ चीज कब से मिलना हुआ? देखिए, सिंधु घाटी जो था ना, उसमें लिखा हुआ सभ्यता मिला है, लेकिन उस लिखे हुए चीज को आज के समय हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। तो वो ऐसा भाषा का उपयोग किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे पाषाण काल के बाद जो शुरू होता है, सिंधु घाटी सभ्यता ही शुरू होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे शुरू हुआ, तो उसमें लिखा हुआ चीज तो है, लेकिन उसको पढ़ने की क्षमता अभी भी नहीं है हम लोग के पास। लेकिन पढ़ने लिखने और जिसको हम लोग पढ़ लिख के समझ के कुछ बोल पा रहे हैं, वो सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाती है? वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। तो भारत की वैदिक सभ्यता का जो प्रसार है, प्रचार है, वो बिहार की वैदिक सभ्यता में भी, बिहार में भी उसका हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग को लिखा हुआ स्रोत कब से शुरू होगा? वैदिक सभ्यता से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? वैदिक सभ्यता से। तो वैदिक सभ्यता और बिहार, वैदिक सभ्यता और बिहार, बिहार। अच्छा, वैदिक सभ्यता मतलब कई गो वेद? कई गो वेद होता है? 4 गो। कई गो वेद होता है? 4 गो। पहला वेद क्या होता है? ऋग्वेद।
क्या होता है? ऋग्वेद। दूसरा क्या होता है? यजुर्वेद। क्या होता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। तीसरा क्या होता है? सामवेद। तीसरा क्या होता है? सामवेद। चौथा क्या होता है? अथर्ववेद। चौथा क्या होता है? अथर्ववेद। 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 अथर्व अथर्ववेद। यहां तक क्लियर है? और इसको चारों को मिला के क्या कहा जाता है? वैदिक काल। चारों को मिला के क्या कहा जाता है? वैदिक काल। वैदिक काल। वैदिक काल। वैदिक काल। क्लियर है? क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं, ये भारत है, सॉरी पृथ्वी है। पृथ्वी में यहां पे क्या है? लगभग आपका मान लो ये भारत है, मान लेना, अब ये मत करना कि सर कौन सी बना दिए। और यहां पे अगर इसको हम तोड़ते हैं तो बिहार कहीं यहां पे है, यहां पे है। तो बिहार किस क्षेत्र में पड़ रहा है? पूर्व में। बिहार किधर पड़ रहा है? पूर्व में। तो वैदिक काल में, वैदिक काल में बिहार को, वैदिक काल में ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल की बात कर रहे हैं कि वैदिक काल में बिहार को, वैदिक काल में बिहार को, वैदिक काल में बिहार को इसकी दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर पूर्व देश कहा गया है। क्या कहा गया है? पूर्व देश या प्राच्य देश कहा गया। क्या कहा गया है? प्राच्य देश। पूर्व देश या प्राच्य देश कहा गया। यही वाला क्वेश्चन वहां पूछ दिया है एग्जाम में। बिहार को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? पूर्व देश या प्राच्य देश? पूर्व देश या प्राच्य देश? ओवरऑल ये तीनों चारों को मिला के अगर हम बात करते तो इसको क्या बोलेंगे? वैदिक काल। वैदिक काल में बिहार को किस नाम से बोला जाता था? पूर्व देश। क्यों? क्योंकि ये पूर्व में स्थित था। या प्राच्य, उसी का सांस्कृतिक संस्कृत वर्ड है प्राच्य। पूर्व देश या प्राच्य देश के नाम से जाना गया किसको? बिहार को। किसको? बिहार को। अब तो ये हम ओवरऑल बात की, किसके बारे में बात किए? ओवरऑल, मतलब चारों को मिला के हम बात किए। लेकिन अलग 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 सब में क्या किसी को बिहार, मतलब इसमें किसमें किसको क्या नाम से उल्लेखित किया गया। तो अब आ जाइए ऋग्वेद। सबसे पहला वेद क्या है? सबसे पहला वेद, पहला वेद कौन सा है? सबसे पहले किसको लिखा गया था? ऋग्वेद को। ऋग्वेद को, ऋग्वेद को, ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद के लोग बिहार, ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से जाना गया है? तो देखिए, आप लोग चूंकि अभी चुनाव उनाव दिए हैं और आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों से हमारी जो बातें होती हैं, तो हम चुनाव में पूछ रहे थे कि आप लोग किसको वोट दीजिएगा। तो आपका गांव में किसका वो चल रहा है कि प्रचार हो रहा है? सर उधर राजपूत बेल्ट है, उधर सब लोग राजपूते वाले कैंडिडेट को वोट देगा। सर इधर यादव लोग ज्यादा है तो यादव को देंगे। सर इधर मुसलमान लोग ज्यादा है तो मुसलमाने को देंगे। बच्चों का एक मेंटालिटी होता है, ये बताते हैं। तो जाति क्या होता है? जाति। जाति को देख के लोग उसको बेल्ट बोल देते हैं। राजपूत का गांव है ही, मत जाना। यादव का गांव है ही, मत जाना। मुसलमान लोग है इधर, मत जाना। मतलब होता है ना कि अब वोट मांगने, अगर मान लो एक बात बोल रहे हैं, आज के समय वोट मांगने जो जो नेता लोग कहीं कहीं जा रहा था ना, जिस जाति का वो नहीं था, उस जाति लोग वहां पे उसको बहिष्कार कर देते, तुम मत आओ। ईटा मार रहे थे, गोबर मार रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। तो जातिवाद है, जातिवाद है। इसी तरह वैदिक काल के ऋग्वेद में बिहार में भी एक, बिहार के उस समय के, मतलब उस समय बिहार नहीं कहा जाता था, उस समय इस क्षेत्र में एक जाति रहती थी, जिस जाति के नाम से ऋग्वेद में इस क्षेत्र को जाना जाता था। ऋग्वेद में बिहार को कीकट नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कीकट। कीकट, क्योंकि कीकट क्या है? एक जाति थी जो बिहार में रहती थी। कीकट एक जाति है, जाति। और इसी जाति के नाम पर बिहार के लोग, मतलब ऋग्वेद में इस क्षेत्र को क्या कहा गया? कीकट देश। क्या कहा गया? कीकट देश। और कीकट क्या है? एक जाति का क्या है? सूचक है। जाति सूचक है, जाति सूचक है, जाति सूचक है। ये जाति का जो उस समय ऋग्वेद में बताया गया कि इस जाति का जो उस समय कबीला का मालिक होता था ना। आप एगो बताइए, जब हम लोग खाना बदोश टाइप के रह रहे हैं तो एगो तो नेता रहता ही है जो हु करेगा, तो पीछे से भी सब हु करेगा, नहीं करेगा। तो वही वाला इस कीकट जाति का जो, इस कीकट जाति का जो मुखिया था, मुखिया, उसका नाम था परमागद। क्या नाम था? परमागद। इसके मुखिया का नाम क्या था? परमागद। परमागद, परमागद। ये बात कहां पे की लिखा गया है? ऋग्वेद में। कहां पे लिखा गया है? ऋग्वेद में। मतलब ई वाले क्षेत्र में, पूरब वाले क्षेत्र में एगो जाति रहता है, वो जाति का नाम क्या है? कीकट। और उस कीकट का मुखिया कौन है? परमागद। ये बात कहां बताया गया है? ऋग्वेद में। ये बात कहां बताया गया है? ऋग्वेद में। कहां बताया गया है? ऋग्वेद में। कहां बताया गया है? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से जाना गया है? कीकट। बिहार को किस नाम से जाना गया है? कीकट। क्लियर है यहां तक? अब आ जाइए यजुर्वेद में। यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद में देखिए क्या है, सुनिएगा ध्यान से, क्या है सुनिएगा ध्यान से। देखिए बाबू, जो ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, वैदिक काल का मतलब क्या होता है?
वैदिक काल किस काल को कहा गया है? आर्यों के काल को कहा गया। वैदिक काल किसको कहा गया है? आर्य। आर्यों के काल को क्या कहा गया? वैदिक काल कहा गया। आर्य कौन थे? क्या ये भारतीय थे? नहीं, ये मध्य एशिया से, विदेश से आने वाले भारत में बसने वाले लोग थे। ये सबसे पहले आके कहां बसे थे? सिंधु घाटी, जो सिंधु क्षेत्र है, जो सप्त उधर सैंधव क्षेत्र है, जिसमें सिंधु हो गया आपका, सिंधु नदी जो मुख्य रूप से था, उधर आके जम्मू कश्मीर पंजाब वाले क्षेत्र में आके बसे थे। लेकिन जो कहीं बसा है वहीं पे बस गया नहीं, धीरे 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 क्या हुआ? आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले ये पंजाब जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में तो थे, लेकिन धीरे 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 ये कहां तक पहुंचे? बिहार तक भी पहुंचे। तो आर्य लोग बिहार में कब आए? किस काल में आए? यजुर्वेद के काल में आए। आर्य लोग पहले ऋग्वेद में सुना था, सुने थे कि सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी कहीं खुला है, और आके पढ़ रहे हैं। दोनों में अंतर है कि नहीं है? आप लोग पहली बार सुने होंगे, उसके बाद आए, तो आने की क्रिया क्या हुई? दूसरे चरण में हुई। पहले आपने क्या किया? सुना, तब तो आया आप, तब तो आया आप। तो ऋग्वेद में सुना गया था इस क्षेत्र में कौन रहता है? कीकट नाम का जाति, और उस कीकट जाति का मुखिया कौन था? परमागत। ऋग्वेद में सुने थे। यजुर्वेद में आके लोग देखा, तो वो कौन आया? आर्य लोग आए। तो आर्यों का बिहार में आर्यीकरण कब हुआ? प्रवेश कब हुआ? तो ये कब होता है? यजुर्वेद के काल में। कब होता है? यजुर्वेद के काल में। तो यजुर्वेद के समय में आर्यों का बिहार में क्या होता है? आर्यों का बिहार में आर्यीकरण होता है या प्रवेश होता है। यजुर्वेद में आर्यों का बिहार में, यजुर्वेद में आर्यों का बिहार में क्या होता है? प्रवेश होता है, प्रवेश। अच्छा, ये पहले घुसेंगे तो कोई एक क्षेत्र में घुसेंगे, कोई एक क्षेत्र में। अच्छा, आप क्लास में घुसोगे तो सबसे पहले गेटवा के पास ना घुसोगे हो, गेट के पास घुसे। तो बिहार में आर्य लोग जो घुसे वो किस क्षेत्र में पहली बार घुसे? विदेह क्षेत्र में। विदेह मतलब आज का मिथिलांचल क्षेत्र, मिथिलांचल, मिथिला वाला जो क्षेत्र है ना। तो आर्य लोग बिहार में सबसे पहली बार कहां आए थे? विदेह क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में। और इस विदेह क्षेत्र को आज के समय कैसे पहचाना जाता है? मिथिलांचल जो क्षेत्र था, सबसे पहले लोग यहां पे आए। अच्छा, लोग आएगा, इस क्लास में घुसोगे तुम लोग घुसे तो बहुत लोगों को लगा कि सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी जब हटा है तो छोटका कोचिंग खुलेगा। लेकिन जब आप लोग घुसे तो अरे बाप रे, इतना बड़का कोचिंग, क्या इतना सारा बेंच, इतने लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप आए तो यहाँ की स्थिति को देखे कि नहीं देखे? स्थिति मतलब भौगोलिक स्थिति, स्थिति मतलब यहाँ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देखे कि नहीं देखे? तो बिहार की भौगोलिक स्थिति की जानकारी हमको कब मिलती है? इसी समय। तो यजुर्वेद के समय बिहार के या इस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति का पता चलता है। भौगोलिक स्थिति का पता चला, भौगोलिक स्थिति का पता चला। तो बिहार वाले क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी हमको सबसे पहली बार कहां मिलेगी? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको बोलते हैं शतपथ ब्राह्मण। इसी के अंदर एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो इस शतपथ ब्राह्मण में इस क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र का क्या किया गया? वर्णन किया गया है। भौगोलिक क्षेत्र का पता नहीं लिखो, वर्णन लिखो। वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। यजुर्वेद के बाद अभी आपको तीसरा वेद कौन सा दिखेगा? यजुर्वेद के बाद आपको तीसरा वेद कौन दिखेगा? सामवेद। सामवेद इज ऑल अबाउट गाना, संगीत, सरेगामा पदा नी सा नी दा नी गा मा, जो भी होता है। तो इसमें केवल और केवल देवी देवताओं के गाना की बात की गई है। तो इसमें बिहार का कोई उल्लेख न है, इसमें केवल संगीत उंगीत का बात है। अथर्ववेद आज मुख्य यही है, मेन यही है। अथर्ववेद ही मुख्य है। अथर्ववेद में अच्छा, जब आप इस क्षेत्र में आए, घुसे क्लसवा में, तो आप लोग आए तो पता चला अच्छा यहाँ पोडियम है, यहाँ कुर्सी है, यहाँ सिस्टम है, यहाँ डिजिटल बोर्ड है, पता किए ना। तो अथर्ववेद में जब, अच्छा ये ऋग्वेद जब लिखा गया उसके हजार साल बाद या 500 साल बाद क्या लिखा गया? यजुर्वेद। उसके फिर बहुत साल बाद क्या लिखा गया? सामवेद। और इन तीनों के बहुत साल बाद क्या लिखा गया? अथर्ववेद। तो ये मत सोचना कि तुरंत लिख दिए ऐसे काम चला, नहीं।
500 साल, 1000 साल बाद, ऐसे समय पूरा लगा था इसको कंप्लीट करने में। तो अथर्ववेद में भी समय बीता, और समय बीता तो इस समय जब अथर्ववेद वाले लोग जो थे ना, ये लोग आया ना जब इस क्षेत्र में, तो ये लोग पहुंच गया कहां, जहां आप लोग बैठे हैं, मगध। मगध, पहले इस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया था, मगध। तो मगध का पहली बार उल्लेख, पहली बार इस शब्द का प्रयोग हमको कहां पे सुनने को मिलेगा, अथर्ववेद में। बिहार के मगध क्षेत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में देखने को मिलेगा, अथर्ववेद में। तो बिहार के मगध, मगध शब्द का प्रयोग, मगध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, बिहार के मगध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पे देखने को मिलेगा, सर्वप्रथम अथर्ववेद में। अथर्ववेद में किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। जब वो लोग आए ना, तो वो लोग मिथिला उथला से होते हुए यहाँ वाले क्षेत्र में, कौन क्षेत्र है, तो इस समय इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, मगध। तो अथर्ववेद में पहली बार मगध शब्द का प्रयोग किया गया। और मगध के सटले भागलपुर मुंगेर वाला भी एक क्षेत्र है, जिसको ऋग्वेद में अथर्ववेद में क्या कहा गया, अंग। क्या कहा गया, अंग। तो मगध और अंग का सर्वप्रथम उल्लेख, अंग का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है कहां पे, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मगध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है और अंग का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ऋग्वेद, ओवरऑल वैदिक काल में क्या कहा गया है, पूर्व देश या प्राच्य देश, पूर्व देश या प्राच्य देश। ऋग्वेद में क्या कहा गया, कीकट। ऋग्वेद में क्या कहा गया, कीकट। यजुर्वेद में क्या बताया गया है, बिहार में आर्यों का आना, और किस क्षेत्र में आना, विदेह क्षेत्र में आना, और इसकी भौगोलिक स्थिति की जानकारी देना, यजुर्वेद में। अथर्ववेद में सर्वप्रथम किस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, मगध। और किस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, अंग। और किस क्षेत्र का किया है, अंग। अब आइए यहां से एक कहानी शुरू होता है, पता नहीं यहां पे क्यों बहुत तेज दर्द हो रहा है, चेस्ट वाला। ठीक है, पहले इतना लिखिए तो इतना। पहले लिखो वैदिक सभ्यता और बिहार, वैदिक सभ्यता और बिहार, वैदिक सभ्यता और बिहार। वैदिक सभ्यता और बिहार। वैदिक सभ्यता और बिहार में लिखिएगा, वैदिक सभ्यता और बिहार में लिखिएगा जैसे लिखे चारों नाम, उसके बाद ओवरऑल इसको लिख दो वैदिक काल, और इसमें हम एक वर्ड लिखवाएंगे, हम जो बोलेंगे वही लिखना। तुड़ा तुड़ा दे तुड़ा, तुते आइल बड़ो, अंगड़ाई ले तरो। चलिए लिखिएगा बाबू, इसमें यहां तक लिखने के बाद लिखिएगा, यहां तक लिखने के बाद हम जो बोलेंगे, वैदिक काल में बिहार को, वैदिक काल में बिहार को, पहले ये चारों लिखिए, इसको चारों का ऐसे ऐसे करके वैदिक काल लिखिए, इसके बाद लिखिए। बच्चा सब कमेंट कर रहा है, पढ़ उड़ नहीं रहा है, सब लिख उख नहीं रहा है, देखिए क्या कमेंट कर रहा है। लिखिए वैदिक काल में बिहार को, वैदिक काल में बिहार को, वैदिक काल में बिहार को वैदिक काल में बिहार को शोभा देवी, धुंधला दिखाई दे रहा है। कहां से धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ हो, हमको नहीं दिख रहा है, हम भी तो खोले हुए हैं। वैदिक काल में बिहार को दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, वैदिक काल में बिहार को दिशा के आधार पर, वैदिक काल में बिहार को दिशा के आधार पर, हाँ बाबू बिहार स्पेशल का क्लास हो रहा है, हे प्रभु।
क्या हम बोले आप लोगों को? कह रहा है कि बिहार स्पेशल का क्लास हो रहा है, संस्कृत का क्लास हो रहा है। ठीक है। वैदिक काल में बिहार को दिशा के आधार पर पूर्व देश या प्राच्य देश कहा गया है। 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 ठीक है, पूर्व देश या प्राच्य देश कहा गया है। पूर्व देश या प्राच्य देश कहा गया है। अगला लिखिएगा, पहला वेद ऋग्वेद। पहला वेद ऋग्वेद। पहला वेद ऋग्वेद। 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 पहला वेद ऋग्वेद। पहला वेद ऋग्वेद। इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र को, बिहार के क्षेत्र को, ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र को, ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र को कीकट नामक जाति के नाम से, कीकट नामक जाति के नाम से, कीकट नामक जाति के नाम से, ऋग्वेद में बिहार को कीकट नामक जाति के नाम से, कीकट नामक जाति के नाम से, कीकट नामक जाति के नाम से उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है। कीकट नामक जाति के नाम से उल्लेख किया गया है। और इस कीकट जाति के मुखिया का नाम, और इस कीकट जाति, और इस कीकट जाति के मुखिया का नाम, और इस कीकट जाति के मुखिया का नाम, और इस कीकट जाति के मुखिया का नाम, और इस कीकट जाति के मुखिया का नाम परमागद, परमागद लिखा हुआ है, परमागद बताया गया है। 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 हो गया। अब लिखना है यजुर्वेद। अब क्या लिखोगे? यजुर्वेद। 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 यजुर्वेद में लिखना, नोट करके पहला पॉइंट लिखो। यजुर्वेद में पहला पॉइंट लिखो। यजुर्वेद में पहला पॉइंट लिखो, आर्यों का बिहार में, आर्यों का बिहार में, आर्यों का बिहार क्षेत्र में, आर्यों का बिहार क्षेत्र में प्रवेश, आर्यों का बिहार क्षेत्र में प्रवेश यजुर्वेद काल में हुआ है। यजुर्वेद काल में हुआ है। यजुर्वेद काल में हुआ है। आर्यों का बिहार में प्रवेश, आर्यों का बिहार में प्रवेश यजुर्वेद काल में हुआ है। यजुर्वेद काल में हुआ है। यजुर्वेद काल में हुआ है। अगला पॉइंट लिखिएगा, आर्य लोग बिहार के, आर्य लोग सर्वप्रथम, आर्य लोग सर्वप्रथम, अगला पॉइंट, आर्य लोग सर्वप्रथम, आर्य लोग सर्वप्रथम, आर्य लोग सर्वप्रथम, आर्य लोग सर्वप्रथम बिहार के विदेह क्षेत्र में, आर्य लोग सर्वप्रथम बिहार के विदेह क्षेत्र में, आर्य लोग सर्वप्रथम बिहार के विदेह क्षेत्र में आकर बसे, आकर बसे, आर्य लोग सर्वप्रथम बिहार के विदेह क्षेत्र में आकर बसे। अच्छा, ये विदेह किसका आज के समय क्षेत्र है? मिथिलांचल। तो कहीं पे ब्रैकेट में वहीं पे लिख लो मिथिलांचल। मिथिलांचल, विदेह का मतलब मिथिलांचल, 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 मिथिलांचल। अगला पॉइंट लिखना इसी में, तीसरा पॉइंट इसी में लिखना, यजुर्वेद के समय, यजुर्वेद के समय, यजुर्वेद के समय, यजुर्वेद के समय
इस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। इस क्षेत्र के यजुर्वेद के समय, इस क्षेत्र के यजुर्वेद के समय क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? आपका इंग्लिश मीडियम है, क्या बोल रहे थे हो? यजुर्वेद के समय इस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति मतलब जियोग्राफिकल पोजीशन, जियोग्राफिकल पोजीशन, भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। 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 अच्छा, ये यजुर्वेद के किस ब्राह्मण ग्रंथ में सब चीज किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। तो नोट डाउन करके पॉइंट लिखो। यह सारी बातें, यह सारी बातें, यह सारी बातें, यह सारी बातें यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में, ये सारी बातें यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में, ये सारी बातें यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ये सारी बातें यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ये सारी बातें यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। यह सारी बातें यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। क्लियर है? क्लियर है हो? चलिए, तो यहां तक तो अच्छा, अथर्ववेद भी है ना, अथर्ववेद लिखिए, अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। सामवेद में बिहार का उल्लेख नहीं किया गया है, हम आपको बताए थे, वो तो संगीत से संबंधित था। अगला पॉइंट लिखिएगा, बिहार में मगध शब्द का, अथर्ववेद लिखिएगा, अथर्ववेद में पहला पॉइंट लिखिएगा, अथर्ववेद में पहला पॉइंट लिखिएगा, अथर्ववेद में पहला पॉइंट लिखिएगा, बिहार में मगध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, 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 सर्वप्रथम प्रयोग अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में किया गया है। बिहार में मगध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अथर्ववेद में किया गया है। कीकट बाबू लिखा हुआ है ना, कीकट मतलब गंदा रहन सहन नहीं हो। कीकट का मतलब होता है एक जाति, जैसे राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, मुसलमान, उसी तरह कीकट एक जाति है, उस समय की एक जाति है, ठीक है ना। लाइट कम है बाबू, आज ठीक हो जाएगा, ये परेशान नहीं होइए। हाँ बाबू, 20 तारीख तक फ्री में पढ़ा रहे हैं, 20 तारीख के बाद पैसा लेंगे, ठीक है। 20 तारीख तक ऑनलाइन वाला सब पढ़ लो, उसके बाद पैसा लेंगे। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, अंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, 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 अंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। अंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। क्लियर है? देखिए, वैदिक काल में बिहार के बारे में क्या क्या पढ़ा है, पढ़िए तो एक बार, पढ़िए तो, जो लिखवाए हैं वैदिक काल में बिहार के बारे में जो पढ़ा है, पढ़िए तो एक बार। आप नहीं न लिख रहे हैं, काहे नहीं लिख रहे हैं? तो कॉपी पेज ले लेना चाहिए था ना किसी से, बैठ के टाइम पास नहीं करना है। दोस्त आए हैं तो एक पेज लेके किसी से लिखिए, आप ही को फायदा मिलेगा, यहां से आप कुछ सीख के जाइएगा। पढ़िए तो एक बार, बिहार और वैदिक काल कैसा रहा। पढ़िए। कल आपका जो क्लास है, कल के बारे में बता देते, नहीं तो फिर भुला जाएंगे।
कल आपका क्लास जो होगा वो करंट और स्टैटिक का होगा। किसका होगा? करंट और स्टैटिक का। कल एक नया स्टैटिक्स, पैर नीचे कीजिए, कल एक नया जो है स्टैटिक्स का जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। जो आप लोग नहीं पढ़े हैं वो पढ़ाएंगे। अच्छा, इसमें यूएनओ कितने लोगों ने पढ़ लिया? यूएनओ 1 2 3 4 लिखवा दिए थे उस दिन यूएनओ। उसी के आगे पढ़ाएंगे। यूएनओ को थोड़ा सा समझा के उसी के आगे पढ़ाएंगे, ताकि मेरे ऑनलाइन वाले जो डेमो बच्चे हैं वो भी पढ़ लें। ठीक है ना? अभी अभी पहले पढ़िए इसको। पढ़ लिए? पढ़ लिए? हाँ, शुरू से पढ़ा देंगे। पढ़ लिए? लाइए तो कॉपी, जो जो पढ़ाएं आज थोड़ा सा रिवीजन कराएं। आइए सब लोग शुरू से आइए, तो करंट अफेयर से आइए। करंट कहाँ गया हो? तुरा की, ठीक है। आइए बाबू, पहला हम लोग का टॉपिक क्या है? आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 जो पढ़ा दिए हैं इस बार। जो अच्छा, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 जो खेला गया, ये कौन सा संस्करण है? 13वां। कौन सा संस्करण है? 13वां। इसका फाइनल मैच का मेजबानी किसने किया है? भारत। फाइनल मैच का मेजबानी भारत। फाइनल मैच का मेजबानी भारत। किस स्टेडियम में खेला गया है? डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। प्रतिस्पर्धा किसके किसके बीच में था? भारत और दक्षिण अफ्रीका। भारत और दक्षिण अफ्रीका। भारतीय महिला कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। क्या बात कर रहे हैं? भारतीय महिला कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान कौन थी? लॉरा वोल्टवॉर्ड्स। टारगेट कितने रन का था? 299। जीता कौन है? भारत। भारत कितने साल बाद जीता है? 52 साल बाद। कितने रन से? 52 रन से। ठीक है। अच्छा, प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? शेफाली वर्मा। किसको मिला है? शेफाली वर्मा। सबसे ज्यादा बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप कौन जीता है? इंग्लैंड, सॉरी ऑस्ट्रेलिया। कितना बार जीता है? 7 बार। उसके बाद इंग्लैंड कितनी बार? 4 बार। उसके बाद न्यूजीलैंड कितनी बार? 1 बार। और उसके बाद भारत कितनी बार? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। क्लियर है? अब आइए, ये हो गया। इसका जनगणना 2027। भारत का ये पहला जनगणना है जो क्या होने वाला है? पूर्णतः डिजिटल। पूर्णतः डिजिटल। भारत का ये कौन से नंबर का जनगणना है? 16वां। राष्ट्रीय जनगणना कौन सा है? 16वां। और स्वतंत्रता के बाद कौन सा है? 8वां। स्वतंत्रता के बाद 8वां। स्वतंत्रता के बाद 8वां। आखिरी बार कब हुआ था? 2011। आखिरी बार कब हुआ था? 2011। इस जनगणना को करने में कुल कितना खर्च आ रहा है? 11,718.24 करोड़। ये जनगणना कितने चरण में होगा? 2। पहला चरण में क्या होगा? गृह का सूचीकरण, और क्या होगा? आवास का जनगणना होगा। ये कब से कब तक होगा? अप्रैल से सितंबर 2026। उसके बाद जनसंख्या का गणना कब होगा? फरवरी 2027। फरवरी 2027। कैबिनेट ने ये गणना कराने के लिए अनुमति कब दिया था? अप्रैल 2025। अच्छा, इस जातीय जनगणना की विशेषता क्या है? 1931 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरी समुदाय का क्या होगा? अलग से जातीय जनगणना होगा। पूरे समुदाय का अलग से जातीय जनगणना होगा। अभी तक जो होता था केवल SC ST का अलग से होता था। SC ST का केवल अलग से होता था। कानूनी आधार क्या है? जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990। विशेष क्षेत्र किसको किसको माना गया? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसका गणना कब करा लिया जाएगा? सितंबर 2024। कब करा लिया जाएगा? सितंबर 2024। अच्छा, इसको किस सेटअप के थ्रू हम लोग करा सकते हैं? तो एंड्रॉइड और iOS से डेटा हम लोग संग्रह कर सकते हैं। अच्छा, इसमें स्वतः गणना का प्रावधान है क्या? है। अच्छा, इसका मॉनिटरिंग कौन करेगा? CMMS। CMMS क्या है? सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें टोटल फील्ड कर्मचारी कितने होंगे? 30 लाख। कितने होंगे? 30 लाख। और कुल कितनी भाषा का उपयोग हो रहा है? कितना? 16। कितना? 16। अब आइए बिहार स्पेशल पे। बिहार स्पेशल पे आइए। वैदिक काल और बिहार। ओवरऑल वैदिक काल में बिहार को किस नाम से जाना गया? पूर्व देश या प्राच्य देश? पूर्व देश या प्राच्य देश? पूर्व देश या प्राच्य देश? ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से जाना गया? कीकट। कीकट क्या है? एक जाति का सूचक है। इस जाति का मुखिया कौन था? परमागत। कौन था? परमागत। यजुर्वेद में बिहार में किसका आर्यीकरण हुआ था? आर्यों का। आर्य लोग सबसे पहली बार आके किस क्षेत्र में बसे थे? विदेह। किस क्षेत्र में? विदेह। किस क्षेत्र में? विदेह। आज के समय विदेह को क्या कहा गया? मिथिलांचल। क्या कहा गया है? मिथिलांचल। बिहार के भौगोलिक स्थिति की जानकारी कहां से मिलती है?
यजुर्वेद से। और ये ओवरऑल किसमें लिखा गया है? सतपथ ब्राह्मण में। किसमें लिखा गया है? सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। किसका? यजुर्वेद का। अथर्ववेद में, अथर्ववेद में बिहार के मगध शब्द का प्रयोग कब किया गया है? पहली बार। पहली बार मगध शब्द का प्रयोग कहां किया गया? अथर्ववेद में। और पहली बार अंग शब्द का प्रयोग कहां किया है? ये भी आपके अथर्ववेद में ही किया गया है। तो आज का क्लास ये था। अभी थोड़ा सा अचानक से यहाँ पे बहुत तेज पेन हो रहा है, बैठा भी नहीं जा रहा है। हो सकता है गैस वैस हो गया, खाना वाना नहीं टाइम से खा पा रहे हैं एक आधा हफ्ता से। तो अभी 11 बजे छोड़ना था, 10:15 में छोड़ रहे हैं। कल आपका क्लास जो होगा करंट का होगा और स्टैटिक्स का होगा। कल आपकी क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। होगा बाबू, कल होगा, कल होगा, ठीक है।